शास्त्रों का, पुराणों का मर्म तो किसी को नहीं पता ना। और महामती ने तो कुरान पुराण दोनों का मर्म जान लिया तारतम्य के द्वारा, है ना। वेद कतेब दोनों परंपराओं का महामती के पास दोनों का मर्म पड़ा है, दोनों का मर्म पड़ा है महामती के पास। वो मेरता वाली बात याद कीजिए, मौलवी की अजान जब सुनते हैं, ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यह अजान मेरता में सुने, तो उसी समय महामती को इस कलमा का सत्य मर्म सब उद्घाटित होता है कि नहीं। उन्होंने बताया, साथियों, ला इल्ला इल्लल्लाह का ठीक वही अर्थ है जो गीता में बताया है, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मे त्युदाहृतः। इसका ही अर्थ है, ठीक इसी श्लोक का ही अर्थ ला इल्ला इल्लल्लाह है, क्षर अक्षर अक्षरातीत, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, है ना। नहीं है ईश्वर सिवा अल्लाह के, ला इल्ला इल्लल्लाह का अर्थ क्या है, नहीं है ईश्वर सिवा अल्लाह के। तो गीता में भी यही है, क्षर अक्षर अक्षरातीत, अक्षरातीत के बिना कुछ नहीं, है ना। ला क्षर को कहा गया, इल्ला अक्षर ब्रह्म को, और इल्लल्लाह अक्षरातीत पूर्व ब्रह्म परमात्मा को। जो क्षर अक्षर दोनों से परे हैं उनको कहा है इल्लल्लाह। महामती ने चौपाई बनाया, ला तो नाही को कहा और इल्ला तो कहा हक। ये अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग सुंदर साथ जी वेद बहुधा वदंती, ये न जानने के कारण नारायणी ही ब्रह्म मानते नारायण को ही, नारायण ही ब्रह्म है ऐसा कहते हैं। और वेद में लिखा एकम सत, आज तक किसी ने परम तत्व को समझा नहीं। हालत ये है, तत्व ज्ञान को किसी ने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उनको सर्वज्ञ सदगुरु मिले ही नहीं, है ना। कोई देखिए यहाँ क्या, कोई माया स्वरूपा सुमंगला शक्ति को ब्रह्म मानते हैं, माया कोई ब्रह्म मान बैठे, कोई काल कोई ब्रह्म मान बैठे हैं, सब लिखा है। कोई आत्मा को ब्रह्म मान बैठे हैं, सब लिखा है चौपाइयों में। कोई सोहम शब्द कोई ब्रह्म मान बैठे हैं, सोहम सोहम। कई ज्योति स्वरूप को ब्रह्म मान बैठे हैं, ज्योति स्वरूप संप्रदाय भी है, मैं सुनाता हूं पढ़ के। कोई कहे आदे आद माता और न कोई क्या है, शिव नारायण सबे या थे या बिन कछुए ना है। कोई कहे या को कर्म करता सब बंधे आवे जाए, तीनों गुण भी कर्मे बाधे सो फेर फेर फेरे खाए, फेर फेर फेरे खाए। जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं फिर इस तरह, तो मूल तत्व पाए बिना क्या होगा। ब्रह्म को न पाने के कारण जन्म मरण। कोई कहे सबे काल कर्म शक्ति उपाय, खिलावे अपने मुख में और आकर दो को खाए। कोई कहे काल को संजम, कोई दिन काया बचाए, कोई राते करा माते यूं सब निगम नचाए, यूं सब निगम नचाए। सब वेदों के ज्ञान में, वो भी बाह्य ज्ञान, भीतर ज्ञान नहीं, उसी में नाच रहे हैं। इसलिए कहा पड़े गुने विकार न छुटे, आग न अंग थे जाए। अरे भाई, शास्त्र रटन करने मात्र से, मुखस्त करने मात्र से विकार थोड़ी छूटेंगे। ईर्षा और द्वेष की अग्नि थोड़ी शांत होगी, आग न अंग थे जाए। आप वतन चिन्हे बिना, इसके लिए तो खुद को, आत्मा को और मूल घर को जानना पड़ेगा। तो लो जल बिना गोते खाए, तब तक जीव बिना पानी के संसार में गोते खाते रहते हैं। तो इसीलिए श्री जी ने लाया वह धाम, वह लीला, वह गुण, वह तत्व उजागर किया। सभी को जन्म मरण से उगारना है। आज भी यही परिस्थिति है, तारतम्य के शरण में सब थोड़ी आए हैं। महामती ने नए विचार दिए, नई दृष्टि दिए, नए संस्कार दिए, धर्म संस्कार, नए संकल्प दिए हैं, सब लेकर अवतरित हुए हैं, है ना। उन्होंने कहा पसरसी 14 भुवन,
महामती सदगुरु का पद वहन कर रहे हैं। ये संशय सब समझाए के कोई अंग करे उजास, सो गुरु मेचे सेवताए। जो ज्ञान का प्रकाश करे, संशयों को टाले, अंग करे उजास, है ना, शंकाओं का समाधान कर दे, हृदय में ज्योति फैला दे, वो गुरु है, वो सदगुरु है, वो मेरे गुरु है। सदगुरु की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी संसार में तो कोई ऐसे है ही नहीं। शास्त्रों का निचोड़ बता दे, परब्रह्म परमात्मा का पता बता दे। श्री जी कहते हैं, मैं दास बनकर, शुद्ध चित्त हुए दास, मैं दास बनकर निर्मल हृदय से उनकी सेवा करूंगा, है ना। जो संशयों का समाधान करे, हृदय में ज्ञान का प्रकाश करे, वो तो हमारे सदगुरु देवचंद्र जी तो है, बाकी कौन है। तो महामती सबके सम्मुखीन होकर कह रहे हैं, है ना, सबको जागृत कर रहे हैं, परस्पर सहयोग कर रहे हैं। ये भावना है उनकी, समाज संगठन की भावना, एक धर्म की सूत्रपात, है ना। इस कार्य के लिए महामती को कदम कदम पर कष्ट भी झेलना पड़ा, है ना। रोटियों के लाले पड़ गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे, वितक प्रसंग है। लोक की वंचना, पीड़ा कितनी सही उन्होंने, है ना? खूब सहना पड़ा उनको, खूब सहना पड़ा। लेकिन उनकी जो सक्रिय विचारधारा जो थी, उनके सामने कोई टिक न सके। सभी प्रभावित हुए महामती के विचारधारा के प्रति, सब समर्पित हुए। महामती ने हिंदू जाति को और संस्कृति को पराभव से बचाने के लिए जो मोर्चा उठाया था, वो सफल हुआ। मृतक ग्रंथ में उनके धारावाहिक जीवन हमें प्राप्त होता है, जीवन वृत्त प्राप्त होता है, वितक प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, साहेब आए इन जिमी, कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दिन। महामती जी ने सभी धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का समन्वय किया, एकीकरण किया और एकता स्थापित की। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, इंजिल, भागवत, सभी को एक साथ लेकर चले, उनको समान दृष्टि से देखा, है ना। व्यापक भूमिका बताई सबकी। कल्याण के लिए उन्होंने उदारता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, राष्ट्रीय चेतना को जगाने की बात की। भक्ति के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। महामती जी की ये रचना कुलजम स्वरूप साहिब, इसके विचार कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, महामती जी का संदेश, ये ज्ञान त्रिताप संतप्त जीवों को शांति प्रदान करेगा। ये ज्ञान जीवों को समृद्ध बनाने के लिए है, ये ज्ञान उज्जवल बनने के लिए है, ये ज्ञान यथार्थम ज्ञान। सनंद ग्रंथ 3:3 में कहा, करना सारा एक रस हिंदू मुसलमान, धोखा सबका भान के, सबका कहूंगी ज्ञान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मुस्लिम की मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, ऐसा लिखा। ये समझे सब अपनी मिने, जब आए इमाम आखर। सभी धर्मों का मिलन करना ही उनका लक्ष्य है, सभी धर्मों का मिलन। एक दिन विश्व धर्म की स्थापना, ये उनका लक्ष्य है। महामती प्राणनाथ जी हिंदुओं को हिंदुत्व समझाना चाहते थे और मुसलमानों को इस्लाम का रहस्य समझाना चाहते थे, है ना। और आखिरी इमाम कहकर खुद को जाहिर किया, यही कर्तव्य अपना माना। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में धर्मों के मिलन और
धर्म एकता की बात किसी ने न की हो। मध्य युग में कबीर, तुलसी, दादू, नानक, अकबर, दारा सिकोह, बहुत भक्तों ने बहुत प्रयास किया था सुंदर साथ जी, लेकिन शास्त्रों में जो सत्य का संकेत था ना, आज तक किसी ने नहीं निकाला मत करके। महामती ने उस संकेत को, उस रहस्य को, मर्म को, मूल कड़ी को निकाला, पकड़ा। इसलिए कहा साधु भाई चीनो, शब्द को ही चीनो। शास्त्रों के अर्थ को समझो, सही सही अर्थ निरूपण करो, सही सही अर्थ निकालो। शास्त्रों के आप शब्दों के माध्यम से ही आप सब कुछ समझ पाओगे। आपको परम धाम की सूचना भी शास्त्रों से ही होती है, लेकिन समझना पड़ेगा रहस्य को। लेकिन कौन कर सकता है रहस्य का उद्घाटन? जो परमात्मा को पहले से ही जानता हो वही तो कर सकता है। वही शंकाओं का निवारण कर सकता है ना। और शास्त्रों का सारभूत तत्व दुनिया को दे सकता है वही। वो सनातन धाम, धनी का ठोर, स्थान, लीला, गुण, धाम बता सकता है। वो सदगुरु आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। शिव जी कहते हैं, मैं तो बेहद की, परे की सुधी रखने वाले महापुरुष की खोज में हूं। चौपाई में लिखा है ना, मैं तो खोजूं सुध पार की, कोई न देवे बताए। कोई भी बताता नहीं, बता नहीं पा रहे हैं। महापुरुष की खोज में हूं, सदगुरु की खोज में हूं कहते हैं। सभी लोग मोहंकार के बीच में ही उलझ रहे हैं। मोहंकार के बीच में सब इत ही रहे उड़ जाए। लाखों यत्न क्यों न कर ले सुंदर साथ जी, उस परम तत्व को समझे बिना अखंड सुख, अखंड शांति प्राप्त नहीं हो सकती। समझे बिना सुख पार को ना है। जो उद्यम करो कोई लाख, जब तक आत्म साक्षी नहीं देती है ना, तब तक भीतर पूर्ण प्रेम उमड़ता नहीं है। तो लो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंतर न देवे साख। सुंदर साथ जी है ना, विवेक पूर्वक जिन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया हो, विवेक पूर्वक, ऐसे सर्वज्ञ सद्गुरु ही इस संसार से मायावी अज्ञान को नाश करके, शंकाओं को दूर करके ब्रह्म से जोड़ सकते हैं। ये धोखे गुरु सर्वज्ञन भाने, जिन पाया सब विवेक। बाहर उजाला करके आखर देखावे एक, सबका मालिक एक। सद्गुरु ही बता सकते हैं। बाहर और भीतर दोनों स्थानों में प्रकाश कर सकते हैं सद्गुरु, और एक का साक्षात्कार करा देते हैं। इसलिए महामती का कहना है, ऐसे व्यक्ति को आप सद्गुरु बनाओ, ऐसे महापुरुष को आप सद्गुरु बनाओ, जो सनातन परब्रह्म परमात्मा का ठोर बता सकता है, उसे आप गुरु बनाओ। शास्त्रों की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकता हो, उसे आप गुरु बनाओ। परंतु सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं, ऐसे लोग बिरले हैं। एक ही धनी देव चंद्र जी, एक ही महामती प्राणा जी के शरण शरण जाए बिना मुक्ति नहीं है। लोग तो शास्त्र का अर्थ करने की बजाय अनर्थ ही तो करते हैं। फिर धर्मों के सही अर्थ को कैसे जान पाएंगे? इसी के कारण तो भेद है, विरोध है, संसार में भेद है। तो सच्चे जो सद्गुरु होते हैं, वही शास्त्रों का जो अभिप्रेत अर्थ है उसको सुस्पष्ट कर सकते हैं और भ्रम को दूर कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। बाहर उजाला करके आखर देखावे एक। बाकी तो सब अनर्थ ही कर रहे हैं, करेंगे। खुलासा 11:4 में लिखा है, शास्त्र सबे जो ग्रंथ ताकि करत थे अनर्थ। शास्त्र सबे जो ग्रंथ ताके करते थे अनर्थ। बिना इमाम न कोई समरथ, बिना इमाम न कोई समरथ। जो यह खोल के करे अरथ,
जो ये खोल के करे अर्थ। बोलो प्राणनाथ प्यारे। शास्त्रों के मूल कड़ी तो शास्त्र इमाम ही खोल सकते हैं, सदगुरु ही खोल सकते हैं। सदगुरु के माध्यम से ही परमात्मा की झलक पाया जा सकता है, इसके पहले नहीं। शास्त्रों को समझा नहीं जा सकता सदगुरु के बिना। कलश 248 में लिखा है, सब कोई देखे शास्त्र को, शास्त्र तो गोरख धंधा, मूल कड़ी पाए बिना, मूल कड़ी पाए बिना तो लो देखिता ही अंधा। बोलो प्राणनाथ। तो लो देखिता ही अंधा। शास्त्र ये तो दर्पण की भांति है। शास्त्र में हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं, अपने स्वरूप को, परंतु यह संभव ही नहीं है। जीव सृष्टि क्या जाने, जिसकी अकल है तुझ, जिसकी अपनी आंखें हो, उसके लिए संभव है। अंधे व्यक्ति को आप दर्पण दे दो, वो क्या करेगा, है ना। इसी प्रकार सुंदर साथ जी, शास्त्रों का जो अर्थ है उसको समझने के लिए हमारे अंदर की आंखें होनी चाहिए, अंत प्रज्ञा होनी चाहिए। अंत प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, ऐसे ही नहीं समझ पाते हैं। और सद्गुरु ही ये अंत प्रज्ञा देते हैं। जिनमें ये अंत प्रज्ञा नहीं होती, रूह की आंखें नहीं होती, वो तो दोष देते हैं शास्त्रों को। अरजी व्यास ने यही तो कहा, कांजी भट्ट ने, उनके हृदय में रोष होता है। पगला पोताना जुओ नहीं અને બીજાને દેવો છો દોષ, શાસ્ત્ર અર્થ સમજ્યા નથી तो जातो नहीं हृदय रोष, है ना। तो सद्गुरु ही धर्म शास्त्रों का जो गूढ़ार्थ है, जो रहस्य है, उसे ग्रहण करते हैं खुद और दूसरों तक फैला सकते हैं, है ना। उसका जो वास्तविक अर्थ है, सही अर्थ है, वो सद्गुरु ही पहचान सकते हैं। केवल सद्गुरु। महामती केवल शास्त्रों का ही बात नहीं करते, कुरान की भी बात करते हैं। बातिन कुरान का अर्थ भी उन्होंने स्पष्ट किया, निराकरण किया महामती ने। बातिन कुरान का अर्थ भी महामती ने देखा। मुसलमान लोग जाहिरी अर्थ को लेकर कर्म कांड में फंसे हुए हैं, जाहिरी मायने लेकर के इस्लाम को शरीयत में डुबा रहे हैं और इस्लाम शरीयत प्रधान हो गया है। महामती ने देखा नजदीक से, इसलिए महामती ने कुरान का बातिन अर्थ स्पष्ट कर दिया लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने। बहुत से गुड़ रहस्यों का श्री जी ने खुलासा ग्रंथ में उद्घाटन किया है। जैसे अलिफ लाम मीम, इसका अर्थ क्या होता है अब अभी तक किसी को नहीं पता। अलिफ ये मोहम्मद का द्योतक है, लाम ईसा रूह अल्लाह का द्योतक है, ऐसा बताया। और मीम मेहदी का वाचक है, ऐसा बताया। अलफ लाम मीम, और तीनों वस्तु तो एक ही है, ऐसा बताया। यही कुरान का मंतव्य है। खुलासा 15 और 22। अलफ कया मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाकसों, 3 एक कहे अल्लाह कलाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे। अब पहले मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताया। तो इस तरह महामती कुरान और पुराण दोनों का जो मर्म है ये बता दिया लोगों को, है ना। इसीलिए महामती कहते हैं, महामत सो गुरु कीजिए, ऐसे तात्विक तत्वविद गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर, जो शास्त्रों का सार निचोड़ कर, निकाल कर, दोहन कर आपको दे सके, और मूल अंकुर को आपको दे सके, मूल अंकुर के साथ परमात्मा के साथ संबंध जोड़ सके, आत्म अर्थ लगा वही, है ना। शास्त्रों के वचनों को जान सके, आपको जना सके, और तब पिया वतन हजूर, तब राज्य का सानिध्य प्राप्त होता है, तब परमात्मा के पास हम पहुंच सकते हैं, उनको जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन नाम सारो जुदे धरे, लय सबो जुदी रसम,
सबों में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म, ऐसा कहा श्री जी ने। वेदों में कतेब में एक ही बात है। हिंदू मुसलमान केवल भाषा के वास्ते झगड़ रहे हैं। वास्तव में वेद और कतेब की हकीकत एक है, भाषा अलग अलग है। वो खुदा कहते हैं, हम ब्रह्म कहते हैं। सोई खुदा सोई ब्रह्म। वेद कहे ब्रह्म एक है, कतेब कहे एक हक माने परमात्मा। तीन सृष्टि कही वेद ने, उम्मत तीनों कतेब। जो कछु कया कतेब ने, सो कहा वेद। दो बंदे एक साहेब के, पर लड़त बिना पाए भेद। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। भाषा के वास्ते झगड़ पड़ते हैं, लड़ते हैं, कट मरते हैं, लड़ते वास्ते भाग। लेकिन दोनों से बोधित सत्ता एक है, एक ही है कुरान पुराण से। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, वही तो सदगुरु है। इसलिए महामती का अवतरण हुआ है। शास्त्रों को लेकर चलते हैं, वेद के आधार पर, कतेब परंपरा के आधार पर वो परमात्मा को समझाना चाहते हैं सदगुरु। महामती ने कहा पत्तों को सींचना छोड़ो, मूल में जल डालो, मूल में, तब वृक्ष आप पल्लवित हो जाएगा। देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। एकम सत, एक परमात्मा है, वो अनादि है, अक्षरातीत है। श्री कृष्ण उनका नाम है। वो अनंत है, सत्य है, वो शुद्ध साकार है। कई लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं। उनको श्री जी कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। प्रश्न करते हैं ऐसे लोगों से, क्या कहते हैं? पहले भी आया ये प्रसंग। उनको पूछा, प्रश्न किया, अरे भाई जिसको निराकार कहते हो कौन है वो, जिसने समुद्र गहरा दिए, पहाड़ चुन दिए, है ना, सूर्य चंद्र सितारों को गति दिए, कौन है वो? उनको निराकार कहते हो। ऋतुओं को परिवर्तनशील बनाया, देखो तो वो कौन है ना? संसार को रूप रंग और सौंदर्य से पूर्ण बनाकर आकर्षक और मोहक बनाने वाला कौन है? देखिए, परमात्मा को निराकार कैसे कह सकते हो? सज्जनों, वो रूप रहित नहीं है, वो गुण रहित भले हैं, सद तीनों गुणों से अलग है, लेकिन रूप रहित नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है, वो निर्गुण निराकार, उनका स्वरूप ऐसा नहीं है, वो तो शुद्ध सगुण स्वरूप वाले हैं। सभी को आग्रह करते हैं, इस बात को स्वीकारो आप, वो शुद्ध सगुण वाले स्वरूप वाले हैं, शुद्ध सगुण स्वरूप वाले हैं। ये सृष्टि उनकी ही संरचना है। लेकिन जीव सृष्टि क्या जाने, जिनकी अकल है तुच्छ, सार गर्भित वचनों को जीव सृष्टि क्या समझ पाए, है ना? महामती कहते हैं पूर्ण परमात्मा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता, फिर भी आपके लिए वर्णन कर रहा हूं, मुझे कठिनाई हो रही है शब्दों के द्वारा वर्णन करना। श्रृंगार में जाकर कहते हैं सुमार कहे भी ना बने, है ना, दिल में न आवे बिना सुमार, ताथे मुश्किल दो पड़ी, पड़या दिल माहे विचार। एक कहे भी ना बने, एक कहे भी ना बने, बिन कहे रूह बिल खाए, चुप किए भी ना बने, कहे कहे रूह पछताए। वो परमात्मा अखंड है, धामधनी अखंड है, असीम है, अनंत है। श्री जी कहते हैं कैसे शब्दों के द्वारा वर्णन करो, आपके सामने प्रस्तुत करो। यहाँ सब चीजों की सीमा है, सब वस्तुओं की सीमा है। सांसारिक शब्दों में धामधनी का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा कहा है श्री जी। एक दृष्टांत द्वारा समझें। एक मगरमच्छ का बच्चा समुद्र में से वो तूफान आया तो उसके थप्पड़ों से वो जाकर एक कुएं में गिर गया, जाकर वहाँ कुएं में गिर गया वो मगरमच्छ का बच्चा। अब कुएं में तो श्वास, वो तो सागर में रहने वाला जीव है, वहाँ तो श्वास घुटेगा ही।
मेढकों ने देखा इसका श्वास घुट रहा है, और मेढकों ने पूछा, अरे भाई मगरमच्छ, अस्थमा की बीमारी है क्या? काहे को दम घुट रहा है तुम्हारा? काहे का ऐसा श्वास ले रहे हो? काहे को? मगर ने कहा, मैं जिस जलागार से आया हूँ, समुद्र से आया हूँ, जिस स्थान से मैं आया हूँ वो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा है इसलिए दम घुट रहा है। मेंढकों ने पूछा, मूर्खों ने, कि कितना बड़ा है? अब वो क्या, अब कुएं के अंदर कैसे बताएं? तो मगर ने कुएं के 100 चक्कर लगाए, ऐसा कहा जाता है। कितने चक्कर लगाए? 100 चक्कर मगर ने लगाए। और 100 चक्कर लगाने में कितना बड़ा? तो मगर ने इससे भी बड़ा है। 100 चक्कर लगाने के बाद कहा, इससे भी बड़ा है मेरा वो स्थान। तो सब मेंढकों ने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, नहीं समझ पाए। मगरमच्छ स्वयं उपहास का पात्र बन गया। देखिए, नहीं वर्णन कर सका। तो ऐसे ही महामती कहते हैं कि मैं तो एक सांसारिक जिह्वा से वर्णन कर रहा हूं। सुमार कहे भी ना बने, दिल में ना आवे बिना सुमार। कैसे वर्णन करें? चुप किए भी ना बने, कह के रूप पछताए। नहीं वर्णन हो सकता। जैसे मगरमच्छ ने सागर का वर्णन वहां कुएं के अंदर नहीं कर पाया, फिर भी महामती ने तो परमधाम का वर्णन कर दिया। धामधनी का वर्णन, उस स्वरूप का वर्णन उन्होंने कर दिया। नहीं करेंगे तो क्या? सभी निराकार को, शून्य को, आदि नारायण को परमात्मा मानेंगे और उसमें ही भटके रहेंगे। इसलिए वर्णन करके एक खुदा, एको ब्रह्म, एक खुदा एक ब्रह्म होने का प्रमाण वर्णन करके दे दिया। इसलिए तो हम सब धामधनी के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए स्वरूप साहिब पढ़ते हैं, श्रृंगार ग्रंथ पढ़ते हैं, परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं। वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार, अरस किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर सिनगार। सिर जी कहते हैं, रस भरे रंगीले श्री राज श्यामा जी प्रियतम। श्री राज जी को, उनके वस्त्र आभूषण को, श्यामा श्याम को आप अपने मन में विराजमान करो। कितना सुंदर, अति सुंदर, असीम सौंदर्य से परिपूर्ण है धामधनी। अनुपम रत्न जड़ित उनका जो मुकुट, उनका जो विशाल ललाट का आप दर्शन कीजिए। सुगंधित केस, चूहे में भीगे काले काले केस, देदीप्यमान गोरा मुखड़ा, लालित्य, वो जो कोमलता, वो जो लालित्य है, उसका आगार है वो चेहरा। श्री जी कहते हैं, गोरापन देखती हूं ना तो देखती ही रह जाती हूं। इंद्रावती सखी कहती है, अद्भुत छवि, अपरंपार शोभा। उनके गोरे गोरे मुखड़े से कई गुण, कई भाव प्रकट हो रहे हैं, ऐसा वर्णन किया। और कहा, जिस गुण को देखा वही सागर के समान चेहरे पर लहरा उठा। जैसे गोरेपन के सागर में, गोरेपन है ना चेहरा में, तो उसके सागर में अधरों की लालिमा उस सागर में छिटकी दिखाई दे रही। श्री जी कहते हैं, इस स्वरूप को मैं निहार निहार कर अपूर्व सुखी हो रहा हूं। मेरी आत्मा तृप्त होती जा रही है। आंखें कैसी है? नैन रस भरे रंगीले, चंचल चपल भरे सरम, ये अरवा है जाने अरस की, जो मेहरम बका हरम। श्रृंगार 12:32 में लिखा है। नूर भरे निर्मल आंखें, लोचन, बड़े प्रिय आंखें, उनके नयनों से रस उत्पन्न हो रही है। कमनीय आंखें हैं, दया के सागर है, प्रेम के खजाना है आंखों में।
है ना। साकियों के सिरदार है वो, अपने नैनों से वो प्रेम की मदिरा पिलाते सखियों को, और सखियों को मदहोश बना देते हैं परम धाम में। ऐसी मस्ती से भरते हैं, उसमें बेहोशी नहीं होती। यहाँ पीने के बाद बेहोशी हो जाती है, बेहोशी आती है, वहां बेहोशी नहीं आती। दया सिंधु सुख सागर इसगंज अपार, शराब पिलावत नए नशो, साकी ये सिरदार। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब इस बात को परम धाम में, रंग भवन में, परम धाम में विहार करने वाली हरम की महरम परम धाम की सखियां ही इस बात को जान सकती, इस अनुभव को पा सकती है, बाकी कोई नहीं। ये अरबा है जाने अरस की, जो मेहरम बक्का हरम। अक्षरातीत धामधनी की लाड़ीली सखियां जानती है। सर्वांग सुंदर प्रियतम धामधनी, सरस है, सर्वरस संपूर्ण है। उनकी जो संद है, वहां से प्रेम टपकता है साथियों। कंधे, बाहें, कोहनियां, कलाइयां, उनकी उंगलियां, इन सब की शोभा दिव्य है, देखते ही बनती है। उनके नख की ज्योति का भी कोई पारावार नहीं, पार पाया ही नहीं जा सकता। एक अंग को देखने लगे तो पूरी उम्र निकल जाती है। पूरे स्वरूप को देखकर उसका वर्णन करना कितना कठिन है, महामती कहते हैं बहुत कठिन है। लिखा है श्रीराज जी के नख की ज्योति का स्पर्धा करोड़ों सूर्य का प्रकाश नहीं कर सकता। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। चरण का तेज इतना है, वो सागर की तरह चारों ओर विस्तृत है, व्यापक है। और हम क्या करते हैं, प्रणाम करते समय राज जी को चरणों में ही तो देखते हैं। राज जी के युगल चरण कृपा करके जिसके हृदय में समा जाते हैं, वही व्यक्ति पूरा स्वरूप का जो है अनुभव कर पाता है। राज जी कृपा कर देते हैं और चरण स्थापित कर देते हैं, और राज जी कृपा करके जब चरण स्थापित करते हैं तब स्वरूप उतरता है हमारे दिल में। तो हमें स्वरूप को सिर पर लिए फिरना है। सिर जी ने कहा है ना, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, है ना। पकड़ बराबर बनाए रखना चाहिए हम सबको। इस अमूल्य संपदा को, जुगल स्वरूप के चरण को हमें छोड़ना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं। मन में हमारे मन में हम चरणों को टिका कर रखें, क्योंकि ये आत्मा के जीवन है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन्न, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन न। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। किशोर स्वरूप है वो, अमृत लिखा है कुरान में। किशोर किशोरी, श्याम श्यामा जी, श्रीराज श्यामा जी इतने सुंदर हैं। दोनों की अंग प्रत्यंग छवि मीठे हैं, प्यारे प्यारे हैं उनके अंग प्रत्यंग। और हम सब ब्रह्मात्माएं ऐसे दिव्य स्वरूप को नित्य नए श्रृंगार में देखना चाहते हैं। नए श्रृंगार में देखने के लिए हम लालायित हैं। राज श्यामा जी जो वस्त्र धारण करते हैं, जुगल जोड़ी जो वस्त्र धारण करते हैं, जवाहरत धारण करते हैं, वहाँ रत्नों की तारों से ये बनाई गई है, शुद्ध रेशम का है, बेल बूटे हैं उसमें, बहुत कुशलता पूर्वक वो वस्त्र वहाँ बनते हैं, स्वतः ही बनते हैं। अनेक रत्नों से जड़े गए हैं वस्त्र, है ना। और रत्नों की क्रांति है ना, सुंदर साथ जी परस्पर होड़ करती दिखाई दे रही है, ऐसा वाणी में वर्णन किया है। वस्त्र आभूषण पहने दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे आप छूने जाएंगे वो हाथ में नहीं आती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सब नूरी है, नूर के तत्व से बनी है। तो ये दिव्य वस्त्र अलंकार श्री जी ने श्रृंगार में वर्णन किया, ये सब धामधनी का तेज है, ऐसा कह दिया। श्यामा महारानी उनका अंग है, आत्माएं धामधनी की कलाएं हैं।
सभी उनकी अंगनाएं हैं और परमधाम उनकी सत्ता है। केवल लीला के लिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब एक ही है। श्रृंगार में कहा है एक हमेशा बाहेदत दूजा जरा न काहू कित, ये देखत सो भी कछु ये नाही और कछु नजरो न आवत। बाहेदत का बाहेदत में बस्तर भूषण पहनत, ये नूर है इन अंग का, ये सुन ज्यों न नासत। संसार जैसे ये नाशवंत नहीं होता, हम सब इसका स्मरण करें। यही आहार आसी कन का, यही शोभा श्रृंगार, झीले सागर बाहेदत में है ना मेहर सागर अपार। तो हमें बार बार स्वरूप का दीदार करना चाहिए। सुंदर साथ जी, वस्त्र आभूषणों को निहारना चाहिए, देखना चाहिए, बार बार ध्यान चितवन करना चाहिए। धाम धनी की मनोहार को हमें याद करना चाहिए और उन पर बलिहार हो जाना चाहिए। बलि बलि जाओ। तो श्री जी ने इस प्रकार सबको मूल तत्व के साथ जोड़ना चाहा, मूल सत्य के साथ जोड़ना चाहा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। महामत सो गुरु कीजिए जो बतावे मूल अंकुर। सदगुरु ही सर्वगुण संपन्न शुद्ध साकार अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं, बाकी कौन जोड़ सकता है। महामती तणो आधार, महामती प्राणनाथ जी के आराध्य भी तो वही अक्षरातीत श्री कृष्ण है, वही तो है अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही प्राप्य है, यही तो श्री जी ने बताया। परणावे तोले एक निमुख श्री कृष्ण कहन। एक बार प्रेम से श्री कृष्ण बोल दो, अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण मिल जाएंगे। हम सब अक्षरातीत श्री कृष्ण की ही आत्माएं हैं, है ना। आप बाहरी रूप को लेकर मत लड़ो, हम सब एक समान हैं। आपसी बेर भाव को मिटाओ। आप खसम एक सबन का, ना ही दूसरा कोई। ये विचार तो करे जो आप साँचे होए। इस तरह श्री जी ने हिंदू मुस्लिम सभी में साधना पद्धतियों में एकता स्थापित की। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों पर खूब बल दिया और विशेष बल प्रेम लक्षणा भक्ति पर दिया उन्होंने। इश्क हकीकी प्रेम लक्षणा भक्ति, परमात्मा प्रेम को उन्होंने प्रथम स्थान दिया, है ना। अनन्यता पर उन्होंने बल दिया, हृदय की अनुराग इस पर महत्व दिया। कहा प्रेम के बिना जप तप तीर्थ स्नान सब व्यर्थ है। प्रेम के बिना इश्क बड़ा रे सवन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। प्रेम के समान किसी भी वस्तु को श्री जी ने नहीं माना है, ना कोई इश्क समान। और उन्होंने बाहरी आडंबरों का भी विरोध किया है और प्रेम का ही संदेश परिपादित किया। सभी को यही संदेश दिया, सभी को परमात्मा से प्रेम करो, यही सलाह दिया। इसी के द्वारा परमात्मा प्राप्ति संभव है। बाकी तो नाना देवों में आप फंसे रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए यही एक प्रेम मार्ग, प्रेम लक्षणा भक्ति खोल दिया। श्री जी ने कहा आपके अंदर परमात्मा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम हो जाएगा जब सदगुरु के शरण में जाने के बाद, तब आपका बैर भाव नाश हो जाएगा हृदय से। इसलिए प्रेम ही एक औषधि है, प्रेम ही एक औषधि है जिससे भवताप मिटते हैं। भवताप त्रयताप, संसार के सारे भ्रम प्रेम से ही नाश हो जाता है और परमात्मा के पास हो जाता है, जी परमात्मा के निकट हो जाता है। परिक्रमा 4:11-13 में कहा पल पल में पट उड़ते हैं, है ना। बढ़त बढ़त अनुकरम, इश्क आए जोश धनी के, उड़ गयो अंतर भरम।
है ना। इश्क पहले अनुभवी, निज स्वरूप निज धाम, तिन खिन बेर न हो वही, धनी लेत असल आराम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो प्रेम लक्षणा भक्ति ये आदर्श मार्ग है, सरल मार्ग है। श्री जी ने यही बताया। इसलिए श्री जी चाहते हैं हम सब रूढ़ियों से, अंधविश्वासों के जालों से बाहर निकलकर इस मार्ग को अपनाएं और सहज स्वाभाविक ये मार्ग, इस प्रेम मार्ग को अपनाकर इसके द्वारा परम तत्व तक पहुंच जाएं। तो सुंदर साथ जी हम सबको, सभी मनुष्य को सत्य सनातन धर्म, हकीकी दीन इस्लाम की ओर आगे बढ़ना है। श्री जी ने इसी की ओर सबको प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, रब बना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। परमात्मा के घर में सब समान है, सब समान है। उसकी दृष्टि में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। वो तो केवल हृदय के प्रेम को देखने वाला है। और सभी को श्री जी ने कहा, आप प्रेम धारण करो, प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाओ। सबसे सरल और सुगम है प्रेम के द्वारा पाना। बाकी सब कठिन कष्ट साध्य साधन, बाकी कोई साधनाओं की आवश्यकता नहीं। अगर आपने प्रेम अपना लिया तो परमात्मा प्राप्ति सहज प्रेम द्वारा ही हो सकता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने एक धर्म प्रवर्तक के रूप में उभर आए, प्रचारक के रूप में उभर आए, सुधारक के रूप में, एक आदर्श समाज की नींव जिसने डाली हो, समाज को जिसने सुधारा हो, वो है महामती प्राणनाथ जी। समाज के अग्रगण्य समाज सुधारक, समाज के एक नेता थे वो। बाह्य आडंबरों, दिखावे को उन्होंने बिल्कुल मिटा दिया। डटकर विरोध भी किया उन्होंने, खूब विरोध किया। देहुरे मस्जिद अपासरे, सब लगे माहे रोजगार, बाहर दिखावे बंदगी, माहे माया मोह अहंकार। श्री जी ने कहा, आप मन के कलुष को दूर करो। अगर आप सत्य से मिलना चाहते हो, उनका कथन है, धार्मिकता का ढोंग छोड़ दो, सत्य मार्ग पर चलो, तभी आप परमात्मा से मिल सकोगे। तो सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सज्जनों, ऐसा धर्म है यहाँ पर जातीय भेदभाव, वर्ण संप्रदाय की कोई भावना नहीं है। इसमें तारतम्य ज्ञान के द्वारा मनुष्यों की अज्ञानता को दूर कर ज्योति प्रकट किया जाता है। हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति को मिलाने का प्रयत्न ये धर्म करता है। सुंदर सज्जनों, भेदभाव बैरभाव को दूर किया जाता है और आपस में प्रेम पूर्वक रहने का संदेश दिया जाता है इस धर्म में। क्योंकि सनंद 3:3 में श्री जी कहते हैं, करना सारा एक रस हिंदू मुसलमान, धोखा सबका भान के कहूंगी सबका ज्ञान। वे मनुष्य को मिटाऊं, संकीर्णता को मिटाऊं, हिंदू मुस्लिम दोनों को एक करो, ऐसा कहते हैं श्री जी। ये विश्व धर्म है, विश्व शांति का ये सीधा सरल मार्ग है कृष्ण प्रणामी धर्म। महामती ने बताया, सभी धर्मों और संप्रदायों में एक ही परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए भेद मत रखो, भेद नहीं होना चाहिए। सभी को महामती आह्वान करते हैं, आप धार्मिक वैमनस्यता को मिटाओ, झगड़ा और भेदभाव को मिटाओ, शांति और आनंद से और प्रेम से जियो, सुख शीतल करूं संसार। आइए इन्हीं भावों के साथ यहीं रखता हूं।
आज हम 28वां प्रकरण पूर्ण कर चुके हैं। आइए हम सब मिलकर चौपाई दोहराते हैं। महामत सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूलंकुरा, आत्मार्थ लगावही, तब पिया वतन हजूरा, तब पिया वतन हजूरा। सुंदर साथ जी, सत्संग रसामृत पान कर आप सभी धन्यता अनुभव कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट, आज का प्रसंग आपको अच्छा लगा हो, अवश्य इस सत्संग वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए हमेशा प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए और खुश रहिए।